नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। जो आज का जो पहला आर्टिकल होगा वो होगा हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आईएसए क्यों सुर्खियों में रहा। दोस्तों ये इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि जो अब क्या है, अब इसमें आईएसए में पहले मेंबर इसमें कम थे, मतलब इसमें कम कंट्री इसमें मेंबर थी, मतलब वही कंट्री मेंबर थी इसमें पहले। आईएसए जो अलायंस है इसमें सिर्फ वही कंट्री मेंबर थी जो ट्रॉपिकल रीजन में बिलोंग करती है, जैसे इंडिया, ये इसका मेंबर था। मतलब अब क्या हो गया, जितने भी यूनाइटेड नेशन के 192 मेंबर है अब सब इस अलायंस में क्या हो गए, शामिल हो चुके हैं, इसलिए ये सुर्खियों में रहा। पहले सिर्फ वही मेंबर थे जो ट्रॉपिकल रीजन में बिलोंग करते हैं, वही कंट्री क्या थी, शामिल थी। लेकिन अब कितना 192 कंट्री पूरी इसमें शामिल हो चुकी है, 192 देश पूरे क्या हो चुके हैं, इसमें शामिल हो चुके हैं। अब एक अमेंडमेंट किया है इसमें आईएसए में, ये अमेंडमेंट हुआ है, किसने करा है, ये यूनाइटेड नेशन ने ये अमेंडमेंट करा है। अब देखो इट इज अ मल्टीलैटरल फोरम, ये क्या है, एक बहुपक्षीय फोरम है। और इसको देखो, इसको सबसे मेन यहाँ देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लॉन्च ही भारत ने किया था, इसकी शुरुआत ही भारत ने की थी, इंडिया ने शुरू की थी, किसके साथ मिलकर, फ्रांस के साथ मिलकर, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसको किसने लॉन्च किया था, इंडिया ने किया था फ्रांस के साथ मिलकर। कब किया था, जब हमारा कोप 21 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2015 में। जो 2015 में जो कोप 21 हुआ था, उस टाइम ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर क्या किया था, इसको लॉन्च किया था, किसको, आईएसए को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था। यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद हमारा एम, इसका एम क्या है, क्या मकसद है इसका, टू वर्क फॉर एफिशिएंट एक्सप्लोटेशन ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब जो एनर्जी जो लेवल, सोलर एनर्जी का लेवल क्या है, इसको बढ़ाना है। इसका जो मेन मकसद है, जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की जो लेवल को क्या है, इसका बढ़ाना है, कि मतलब जितने से ज़्यादा कंट्री क्या करे, सोलर ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का यूज करे, इसका मेन एम है, मकसद है। अब ये मेन क्वेश्चन इसलिए क्या बनेगा कि इसको शुरू किसने किया था, कौन कौन सी कंट्री ने मिलकर शुरू किया था, इसको किया था दोस्तों हमारे इंडिया और फ्रांस ने शुरू किया था। कब, कोप 21 में। आपको अबे बताना है जी कोप 21 कहाँ हुआ था, जो 2015 में कोप 21 हुआ था, कौन सी कंट्री में हुआ था, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, अब इसका उद्देश्य देखो तो क्या एड्रेस की कॉमन चैलेंज, जो कॉमन चैलेंज है पूरे वर्ल्ड में, उसको एड्रेस करना है, और मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट को मतलब 1000 बिलियन डॉलर करना है, कब तक, 2030 तक। जो इन्वेस्टमेंट का क्या करना है, मोबिलाइज करना है, 2030 तक कितना करना है, 1000 बिलियन डॉलर पूरा इकट्ठा करना है 2030 तक। इस पे सोलर एनर्जी पे इतना पैसा लगाना है, इसका जो मेन मकसद। और R&D को डेवलप करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें करना है। और इसमें देखो मेंबर्स कौन कौन है, इसमें 87 कंट्री, जिसमें क्या है, साइन करा हुआ कितने, 87 ने। लेकिन इसमें जो हमारे देखो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द आईएसए एंड ऑफ दिस 67 डिपोजिट देयर इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन देखो 87 कंट्री ने तो क्या करा है, साइन करा है, लेकिन जो 67 कंट्री है उन्होंने रेटिफिकेशन करा था पहले। अब क्या हो गया, अब 192 जो कंट्री है वो पूरी की पूरी इस अलायंस में शामिल हो चुकी है, ये आपको ध्यान देना है। और इसका जो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में ही है, कहाँ पे, गुरुग्राम में है। ये है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है हमारे गुरुग्राम में। चलिए इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, वो है हमारा ट्रैफिक स्टडी ऑन लेपर्ड्स। जो ट्रैफिक ने एक स्टडी करी है, किस पे, लेपर्ड पे। क्या करिए, ट्रैफिक इंडिया ने एक स्टडी करी है, हैज रिलीज्ड अ पेपर टाइटल स्पॉटेड के नाम से करिए, इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड अ पीक इनटू ऑनगोइंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। इस नाम से इन्होंने क्या करी है, एक स्टडी करी है, किसने, हमारे जो ये ट्रैफिक है इसने क्या इसमें फैक्ट दिए, कुछ इसमें फैक्ट दिए कि भाई टोटल पोचिंग हुई है, जो हमारे टोटल 747 लेपर्ड की डेथ हुई है। टोटल कितने की डेथ हुई है, 747 की हुई है। अब देखो 747 में से क्या 596 क्या किसको मारा गया इलीगल तरीके से,
इलीगल वाइल्ड लाइफ तरीके से इन्हें मारा गया। कितने को? 596 को। बाकी जो है बाकी अपनी मौत से वो मरे, लेकिन 596 को क्या इलीगल तरीके से मारा गया है। किसको? लेपर्ड्स को। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा लेपर्ड का बनेगा कि लेपर्ड आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट में है, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। अब देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ पोचिंग कहाँ हुई है? ये हुई हमारे उत्तराखंड में, और उसके बाद महाराष्ट्र में हुई है हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ पोचिंग। ये आपको ध्यान देना है। सबसे ज्यादा पोचिंग कहाँ हुई है? उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में। ऐसे में ये पॉइंट आप या फिर फैक्ट आप लिख सकते हो, ये देख सकते हो आप। 747 डेथ हुई है और 747 में से 596 इलीगल तरीके से इनकी मौत हुई है। इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इनको क्यों मारा जाता है, क्यों इनकी पोचिंग की जाती है? स्किन के लिए। जो इनकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे जो ये बनाते हैं लोग, जो भी इसका जो फॉर्मेशन होता है स्किन से, जो इसकी जो स्किन होती है उसकी बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेड होती है। जो हमारी जो स्किन है उसकी बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेड होती है, और इसका मोस्ट ऑफ डिमांड प्रोडक्ट 69% क्या होता है? स्किन का इलीगल ट्रेड होती है। और सीजर हो गए, क्लॉज हो गए, टीथ हो गए, बोन्स हो गए, इसके लिए इसे ट्रेड किया जाता है। अब देखिए द लास्ट फॉर्मल सेंसस ऑन इंडियाज लेपर्ड वाज कंडक्टेड इन 2014। 2014 में लास्ट सेंसस हुआ था। उस टाइम इंडिया में कितनी पॉपुलेशन थी इनकी? उस टाइम थी 12,000 से 14,000 के बीच में लेपर्ड्स की क्या थी? पॉपुलेशन थी। ये देख सकते हो आप, बड़ा खतरनाक है लेपर्ड, ठीक है। तो इसकी ऐसे हत्या की जाती है यहाँ पे उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा। अब देख सकते, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जो ट्रैफिक ने कुछ वो, अब ट्रैफिक है क्या है? अब ट्रैफिक है क्या है? ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो फैक्ट था पीछे जो मैंने आपको बताया, ये सुर्खियों में इसलिए आया। अब सुर्खियों, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सुर्खियों में वहां आया लेकिन क्वेश्चन यहाँ बनेगा। कैसे बनेगा? ये क्या है? ट्रैफिक क्या है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, वर्किंग ग्लोबली ऑन द ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस पे ये काम करता है। कि इन कौन से ये इस बेस पे काम करता है, एनजीओ है ये। कौन? हमारा ट्रैफिक। इस बार फाउंडेड कब हुआ था ये, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1976 को। स्ट्रेटेजिक अलायंस बना था ये 1976 को ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN और वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा ये मिलके बनाया गया। IUCN और WWF ने ये मिलके बनाया था। अब इसकी लोकेशन क्या है? इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है? यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कैम्ब्रिज यूके में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसका हेडक्वार्टर क्या है ट्रैफिक का? वो है हमारा कैम्ब्रिज यूके में, और ये एनजीओ है और 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। और एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, किसने बनाया था? ये किसका अलायंस है? ये WWF और IUCN का ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है। इसके बाद हमारा देखिए थोड़ा सा और, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से महत्वपूर्ण है ये। इंडियन लेपर्ड कॉमन, इंडियन लेपर्ड ये कॉमन लेपर्ड होते हैं। ये जो इंडियन लेपर्ड है ये क्या होते हैं? कॉमन लेपर्ड होते हैं। इट इज द लेपर्ड सब स्पीसीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये भारतीय उपमहाद्वीप में ये पाई जाती है। और इसका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट है इसका इंडिया, इंडिया है इसका हैबिटेट। नेपाल, भूटान और जो पाकिस्तान के जो कुछ भाग है वहां पे इसका हैबिटेट है। और इसका IUCN की कौन सी लिस्ट में है? ये वल्नरेबल या सुभेद्य, इसको बोलेंगे हम, सुभेद्य बोलते हैं इसे। सुभेद्य स्थिति पे है कौन? ये जो हमारा लेपर्ड है, इंडियन लेपर्ड है, वल्नरेबल में है। और इसके लिए थ्रेट क्या है? देखो ये थ्रेट होते हैं ना, ये कॉमनली सभी जानवरों के लिए थ्रेट होते हैं इस तरह के। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो हैबिटेट है उसे खत्म कर दिया गया है। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये इसके लिए खतरनाक थ्रेट है। किसके लिए? जो हमारा इंडियन लेपर्ड है। चलिए जो हमारा जिसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट। अब ये क्यों सुर्खियों में रहा? जो हमारे PM है इन्होंने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये क्या है? एक 2300 किलोमीटर अंडर सी केबल है। ये 2300 किलोमीटर अंडर सी केबल है जो कनेक्टिविटी करेगी किसको? फ्रॉम चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर को, ही पोर्ट ब्लेयर की कनेक्टिविटी करेगी और 7 अदर आइलैंड के बीच कनेक्टिविटी करेगी। और ये हमारे 7 अदर जो आइलैंड है वो ये दिए गए, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। चलिए
इसके बाद ये देख सकते हो आप, ये चेन्नई से कहाँ, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर में ये कनेक्ट करती है, फिर यहाँ से आगे 7 आइलैंड में ये जा रहा है ये। अब देखिए इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, जो हमारा जो फंडिंग है इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, इसकी फंडिंग कर रहा है हमारा फंडेड बाय द सेंटर और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूएसओएफ इसे फंडिंग कर रहा है। किसकी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर इसे फंडिंग किया जा रहा है। अब देखिए इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, ये क्या है, इट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल और टीसीआईएल, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड इसे इंप्लीमेंट कर रहा है। बीएसएनएल और टीसीआईएल, बीएसएनएल और टीसीआईएल इसे क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस एक ही सिग्निफिकेंस है, इंप्रूव इंटरनेट कनेक्टिविटी। जो हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसे क्या करना, इंप्रूव करना। कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार और उसके जो आसपास के जो 7 द्वीप है उनकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसे क्या करना, इंप्रूव करना। इसका मेन सिग्निफिकेंस है, महत्व है। इसके बाद देखिए थोड़ा जान लेते हैं, जो ये बॉडी है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूएसओएफ, ये क्या है, इसको कब सेटअप किया गया था, 2002 को इसको सेटअप किया था। और क्या है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है। और ये किसके अमेंड, ये हमारा अंडर द इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। किसको, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को, इसके थ्रू इसे इंप्लीमेंट किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इनेबलिंग रूरल इंडियंस टू अचीव देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ पे कनेक्टिविटी को अच्छा बनाना इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका जो उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा उसको नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।